जो देवेंद्र ने गढ़साना में प्रथम स्थान हासिल किया है रिजल्ट देखा तो बहुत ही खुशी हुई। और गढ़साना में टॉप स्थान हासिल करा है। लगातार इस प्रकार का मुकाम जो है वो हासिल किया जा रहा है। क्या श्रेय मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को। वो अपना लोहा मनवा रहे हैं। लक्ष्य आईएएस। टैलेंट को निखारा जाता है। पूरे गढ़साना में ये टॉपर है। देवेंद्र सोलंकी जिस कम से कम 3 से 4 बार गढ़साना में प्रथम स्थान हासिल कर चुके हैं। स्टाफ को और प्रिंसिपल मैडम को उन्हीं को सौंपा हुआ था मैंने। आरती मैडम को धन्यवाद करूंगा। बहुत ही खुशी है जब से वो तमाम टीचर्स हैं विद्यालय के जिन्होंने गढ़साना विद्यालय का नाम रोशन करा है और अपने परिवार का नाम रोशन करा है। 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद समूचे क्षेत्र में खुशी की लहर है। हम मौजूद हैं अनूपगढ़ जिले के नई मंडी गढ़साना संस्कार एकेडमी इंग्लिश मीडियम विद्यालय में। विद्यालय के छात्र ने इंग्लिश मीडियम 10वीं बोर्ड में प्रथम अंक हासिल किया है। हमारे साथ मौजूद है समूचा स्टाफ और विद्यालय का छात्र देवेंद्र सोलंकी ने जिस शानदार परिणाम घोषित किया है, समूचे इलाके में खुशी है। इसी विद्यालय के जो संचालक कुलदीप जी भार्गव मौजूद हैं। भार्गव साहब, बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं हो। आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद विकास जी, जो आप इस मौके पे पधारे, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सबसे पहले देवेंद्र एवं देवेंद्र के परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिससे इसने संस्कार एकेडमी गढ़साना विद्यालय का नाम रोशन करा है और अपने परिवार का नाम रोशन करा है। सर, प्रथम अंक हासिल किया है, क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी है और किस प्रकार इसका इजहार कर रहे हैं? सर, बहुत ही खुशी है। जब से ये विद्यालय शुरू हुआ है हम कम से कम 3 से 4 बार गढ़साना में प्रथम स्थान हासिल कर चुके हैं और आज भी हमारे बच्चे जो प्रथम स्थान 10वीं में हासिल करके गए हैं वो अपना लोहा मनवा रहे हैं। जैसे पिछले साल अनमोल कौर जो हमारे स्कूल की टॉपर और गढ़साना क्षेत्र की टॉपर रही थी, उसने आज भी साइंस में अपना लोहा मनवाया है और गढ़साना में टॉप स्थान हासिल करा है। किस प्रकार की सर एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि लगातार इस प्रकार का मुकाम जो है वो हासिल किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सर, ये सब हमारा स्टाफ आप जो देख रहे हैं, इन सब की और देवेंद्र की और इनके पेरेंट्स की मेहनत का नतीजा है। जो देवेंद्र ने गढ़साना में प्रथम स्थान हासिल किया है। स्कूल की कुछ अपनी सुविधाएं होती हैं, तरीका होता है, उसमें से कुछ तरीके मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि सभी बच्चों को प्री बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है और टीचर्स हैं जो अपना टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करवाते हैं, 2 से 3 बार रिवीजन करवाते हैं। उसके बाद जो बच्चों की डाउट्स क्लासेज होती हैं, जो बच्चे कमज़ोर हैं या जिस प्रकार की उनको समस्याएं आ रही हैं, उस प्रकार को देखते हुए उनकी डाउट क्लासेज, एक्स्ट्रा क्लासेज वगैरह लगाई जाती हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि ईश्वर की कृपा देवेंद्र पे बहुत सी है। इसके अंदर बहुत ही टैलेंटेड आदमी है, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है। इसको ड्राइंग के अंदर भी बहुत से अच्छी इन्होंने अपनी कलाकृतियाँ बना के समाज में दी हैं। अपने प्रिंसिपल मैडम की भी इन्होंने पोर्ट्रेट बनाया है जो बहुत ही सुंदर और अद्भुत है। बिल्कुल, विद्यालय परिवार के द्वारा टैलेंट को निखारा जाता है। कहते हैं कि खेल दे मल्ला कश्ती में, किनारे फिर देखेंगे, अभी तूफानों से लड़ना है, सहारे फिर देखेंगे। हमारे साथ छात्र मौजूद है जिन्होंने इंग्लिश मीडियम में प्रथम रैंक हासिल की है, 94.33% अंक प्राप्त करके। देवेंद्र सोलंकी, बेटा कैसे फील कर रहे हो, कैसा महसूस कर रहे हो? सर, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और स्टार्टिंग में जैसे रिजल्ट आया तब मैं नर्वस ही बहुत हुआ था। 5-6 मिनट तो मैंने रिजल्ट भी नहीं देखा था कि थोड़ा नर्वसनेस हो रही थी कि थोड़ी देर बाद देखेंगे। और जब रिजल्ट देखा तो बहुत ही खुशी हुई। बिल्कुल, आज प्रथम रैंक हासिल किया आपने इंग्लिश मीडियम में, तो इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? सर, इसका श्रेय मेरे पेरेंट्स और टीचर्स को। आगे लक्ष्य क्या रहेगा आपका, क्या बनना चाहते हैं? लक्ष्य आईएएस। आईएएस बनने की इच्छा है और तैयारियां कहीं ना कहीं आपने शुरुआती तौर पे ही दिखा दिया है कि आईएएस के लिए जो रैंक चाहिए वो शुरुआत कर दी गई है। लेकिन कितने घंटे आप स्टडी करते थे, पढ़ते कितने घंटे थे? सर, 8 से 9 घंटे पढ़ते थे और वैसे शेड्यूल पे काम नहीं किया। बिल्कुल, आईएएस बनने की इच्छा है और लगभग 8 से 9 घंटे स्टडी। लेकिन कहा जाता है कि जब घर का बेटा और बेटी जब किसी सफलता को छूते हैं तो माता पिता का जो हौसला है वो बढ़ जाता है।
देवेंद्र जी की माता जो है वो यहाँ मौजूद है। मैडम पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, क्या कहना चाहेंगे? सर आपको भी पहले बहुत बहुत ज़्यादा बधाई हो और बहुत अच्छा लग रहा है कि बेटे ने मतलब यहाँ तक लेके आया, क्योंकि हमारे परिवार में है ना इतना, यानी कि यहाँ तक कोई भी बच्चा या लड़की कोई भी टॉपर नहीं आया था। लेकिन डबल खुशी तो मैं इस बात की हुई कि एक ही घर में जैसे मेरे जेठ जी की भी लड़की और मेरा बेटा भी दोनों टॉपर आए, ये इंग्लिश मीडियम से है वो हिंदी मीडियम से। तो मतलब खुशी का हमारे ठिकाना ही नहीं हुआ शाम को, तो जब हमें पता चला कि पूरे गढ़साना में ये टॉपर है। उम्मीद थी आपको क्या मेरा बच्चा टॉप करेगा? हाँ सर, उम्मीद थी कि हमारा बच्चा टॉप करेगा। जैसे बात रही 9th की, रिजल्ट सुनाया तो मैं पहली बार मतलब 9th से पहले मैं रिजल्ट सुनने के लिए स्कूल में कभी नहीं आई। स्पेशल मैडम की कॉल आई थी तो मैंने कहा चलो 5 मिनट में निकाल के स्कूल जाती हूँ। तो मैडम ने कहा, बच्चे सारे बैठे थे, कि कौन फर्स्ट आएगा। तो जैसे मेरे बेटे ने, और किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, मेरे बेटे ने हाथ ऊपर किया कि मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा। 9th की बात है, लेकिन वो तो चलो किस्मत की बात है कि मतलब पॉइंटों से एक और लड़का था वो फर्स्ट आया और ये क्लास में सेकंड आया। मतलब वो तो किस्मत की बात, अपने को ही पता है 2-3 नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें पूरा विश्वास था, मुझे हमने टारगेट ही 95% का रखा हुआ था पहले। लेकिन आज वो 95% के लगभग तय कर चुके हैं। हाँ। तो मैडम आप बच्चे का मनोबल कैसे बढ़ाते थे? लगता था कि भी हाँ हमारा बच्चा आज इतनी ऊंचाई को छुएगा, किस प्रकार शेड्यूल रहता था? शेड्यूल तो क्या, मेरे को देख के इसका मनोबल अपने आप ही लगता है, क्योंकि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करती थी। फर्स्ट ग्रेड फाइनल में मैं 2 नंबर से रही हूँ। फिर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी की, मैं 2015 से तैयारी में ही हूँ। कॉलेज, घर का काम और फिर मतलब तैयारी, तो अपने आप ही मनोबल बढ़ता था इनका कि मम्मी इतने स्ट्रगल कर रही है तो हम भी पढ़े। तो मैंने कभी इसको ये नहीं कहा कि तू पढ़, सुबह उठ, रात को उठ, कभी भी पढ़। हम सो जाते थे 11-10 बजे, ये 2-2 बजे, 3-3 बजे अपने आप पढ़ता था। सुबह ये 4 बजे उठना, तो मैंने कभी इसको चाय बना के नहीं दी, अपने आप 1 कप चाय बना के पी के और अपने आप पढ़ता रहता है। मैंने कभी इसको पढ़ाई के मामले में कहा ही नहीं, और ना ही मैंने स्कूल वालों को कभी कंप्लेन की, क्योंकि मेरे बेटे को स्कूल वालों को सौंपा हुआ था जैसे एक बेटे की तरह, पूरी जिम्मेवारी उन पे थी। मैंने कहा जब भी मैं आए टाइम लगेगा देख लूंगी, नहीं तो क्या सही है क्या नहीं है आपको और प्रिंसिपल मैडम को, उन्हीं को सौंपा हुआ था मेरे बेटे को। बिल्कुल मनोबल बढ़ाया जाता था और गुरुजनों के सुपुर्द बच्चे को कर दिया गया। हमारे साथ देवेंद्र के पिताजी मौजूद हैं। सर, आप दुकानदार भी हैं और काफी व्यस्त रहते हैं, क्या उम्मीद थी कि बच्चा इतना अचीवमेंट हासिल करेगा? कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? विद्यालय का किस प्रकार से प्रेम आशीर्वाद इनके ऊपर रहा? बिल्कुल फारिक जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा कि आपके माध्यम से हमारे को मौका मिला बोलने का। तो सबसे पहले तो संस्कार एकेडमी के जितने भी टीचर हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके वो बोलते हैं ना, पढ़ाई के साथ साथ में वो बोलते हैं भी यार गाइड भी करते हैं। तो मैं आरती मैडम को धन्यवाद करूँ। मेरा बेटा शुरू से जब संस्कार एकेडमी का जन्म हुआ था स्कूल का, तब से मेरे बेटा और मेरी वो बड़े भाई की लड़की है, वो भी टॉपर है, इसी स्कूल में पढ़ के गई हैं। वो यहीं से टॉपर करके आए हैं, आगे आपके सामने आए हैं। तो सारा श्रेय में ये मेरे गुरुजन खड़े हैं सामने, इन्हीं पर जाता है। और बाकी कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं नेटवर्क भी कर रहा हूँ, वेस्टीज परिवार का धन्यवाद भी करूँगा। ये मेरे साथ में बड़े बड़े इवेंट में भी गया है, वहाँ बड़े जो बोलते हैं ना करोड़पति के लोगों के साथ में रहने का मौका भी मिला इसको, तो वहाँ से भी इसको मोटिवेशन मिला है। और हमारे गुरुजन बोलते थे, क्योंकि सोच बड़ी रखो, सोच बड़ी रखोगे तो सोच अपना भी काम बड़ा होगा। तो मेरे बेटे ने जो कीर्तिमान रचा है, मेरे माँ बाप का धन्यवाद करूँगा, मेरे गुरुजनों का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि एक मैं गवर्नमेंट टीचर का बेटा भी हूँ साथ में। मम्मी पापा तो नहीं है, पर फिर भी मैं धन्यवाद करूँगा उनका। शुक्रिया सर। बिल्कुल है, माता पिता का आशीर्वाद और गुरुजनों का मनोबल, लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये वो तमाम टीचर्स हैं विद्यालय के जिन्होंने इस सफलता के अंदर अपनी अहम भूमिका निभाई। संस्कार एकेडमी इंग्लिश मीडियम विद्यालय ने आज प्रथम रैंक इंग्लिश क्षेत्र में प्राप्त किया है और लक्ष्य एक रहता है कि शिक्षा के माध्यम से अलग जगाई जाए और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास जो है वो शिक्षा के माध्यम से हो। मैं मेरे सहयोगी साथी राकेश के साथ विकास पारिक, इंडिया न्यूज, गढ़साना।